सबसे सटीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अधोगति में किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि? सबसे पहले शब्द देखो, हमसे क्या कहा है? अधोगति। अधोगति का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अधः धन गति, तब जाके दोनों को मिलाकर बनता है अधोगति। तो देखो यहाँ पर विसर्ग आया ना, तो सीधे सीधे इस पर क्या राइट कर देते हैं हम? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझसे पहले अपना आंसर देने की कोशिश करनी है और बढ़िया तरीके से अपना मॉक टेस्ट पूरा का पूरा लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण क्या है? देखो इसमें रेखांकित इसमें किया गया है, देखो आधा लीटर। अब बताओ इसमें कैसा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। कितना पिया ये बता रहा है हमें, इसके नीचे रेखांकन था तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि ये उसकी मात्रा बता रहा है। कितना दूध पिया? आधा लीटर दूध पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अब जो क्या है, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, और क्या हो गया, और वाक्यों के लिए एक शब्द हो गया। इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो कवर होना ही है, तो इन टॉपिकों को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा अद्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? अद्वितीय। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? जबरदस्त सवाल है, बहुत बढ़िया। समृद्धि, हर्ष, आपत्ति या फिर संपत्ति? अब बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा? विपत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा संपत्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, विपत्ति का विलोम। संपत्ति का विलोम पूछेगा तो विपत्ति, विपत्ति का पूछा है तो संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अराग, वैराग्य, विराग या फिर वितराग? क्या कर लूँ मैं? अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अनुराग का विराग। इसी तरीके का सेट किया है। अब इसमें देखो, नियत और नियत, इसमें छोटा है इसमें बड़ा है, इसका सही अर्थ भेद क्या होगा बताओ? नियत और नियत, इसमें हो जाएगा देखो निश्चित और इरादा। इस नियत का मतलब क्या हो जाता है? इरादा ना, तो फर्स्ट वो लास्ट में मिला हमें इरादा, तो यही राइट कर लेते हैं, निश्चित और इरादा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों पर चर्बी छाना क्या हो जाएगा? धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना या फिर निर्लज्ज होना? तो आंखों पर चर्बी छाने का अर्थ होगा अभिमान करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1958, 1960, 1961 या फिर 1963? कब हुई केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना? 1960 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में अगर आएगा तो गलत मत करना। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट? इनमें हमें अलंकार बताना है, अलंकार कौन सा होगा? देखो सारंग बहुत बार आया, सारंग सारंग, ये भी सारंग देखो इतनी बार आ चुका है ना? तो इस टाइप का आपको देख के एक चीज़ याद आई होगी। इसमें हम एक और चीज़ देखते थे, एक और पंक्तियाँ, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वाली, है ना? ये सेम उसी तरीके का दिख रहा है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होते रहती है। तो इसमें हम कौन सा राइट करते थे? यमक अलंकार। तो इसमें भी यमक अलंकार याद हो जाएगा। ये वाली पंक्तियाँ तो सबको याद होती हैं, तो उसी टाइप का ये भी है, यमक अलंकार, दोनों का ही क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके तर्क का कोई जवाब न हो उसे क्या कहते होंगे? वाक्यों के लिए एक शब्द वाला है, जिसके तर्क का कोई जवाब न हो उसे कहा जाता है क्या? अकाट्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अकाट्य। अगला सवाल देखो फिर, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। देखो जो प्राण शब्द होता है हमेशा ही बहुवचन में प्राप्त होता है, यानी यूज होता है। जो प्राण शब्द है हमेशा ही बहुवचन की तरह क्या होगा? प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो फिर, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है, उपसर्ग कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। प्रत्यय पूछ लेगा तो वो लगता है पीछे। तो आगे कौन सा लगा हुआ? अतीव में अति। अति कौन सा वाला? ये वाला अति नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर। अगला सवाल, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धराधन अस, धर धन ईस, धराधन ईस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धरा धन ईस, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ गए और ये रहा अगला सवाल, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यूके ट्रिपल एससी इसको पूछता था, बहुत सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आ सकता है। गायक का सही संधि विच्छेद गय धन अक, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ये वाला नहीं करना, गे धन अक नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। गायक बराबर होता है गय धन अक। अगला सवाल देखो फिर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, 14, 15, 18 या फिर 22। कितनी भाषाएं हो जाएंगी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 22 भाषाएं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, कंठ्योष्ट ध्वनि का उदाहरण कौन है, औ, ए, क या फिर तौ। बताओ, कंठोष्ट, कंठ धन ओष्ट इक्वल टू कंठोष्ट, तो क्या हो जाएगी इसमें, औ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, औ को राइट कर लेते हैं। इसके अलावा और ओ भी होती है, इसके अलावा क्या होता है, ओ भी कंठोष्ट में ही आता है, औ भी आता है, ये तो हमने देख चुका है, औ भी हो गया, ओ भी हो गया, और एक और आ आता है ये वाला, ये इन तीनों में से कोई भी पूछता है तो कंठोष्ट होता है। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में, तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, आपको अगर इसका राइट ऑप्शन आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने अपना मॉक टेस्ट पूरा लगाया होगा। स्कोर कितना रहा है ये भी मुझे कमेंट में बताना, और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना जो यूकेपीएससी के अंतर्गत आने वाली किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, उत्तराखंड जीके जीएस या फिर हिंदी के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।